नमस्कार। स्वर्गीय अविनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में ऐसी मातृशक्ति हो गई है जिनके कार्य और व्यक्तित्व पर पूरा समाज और राष्ट्र गर्व करता है, जिनकी सूझबूझ और आत्मशक्ति ने नारी शक्ति की एक मिसाल कायम कर दी। आज हम वाचन करने वाले हैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जीवनी का। 250 साल पूर्व ईस्वी सन 1754 की घटना। नाना साहेब पेशवा के आदेशानुसार राघोबा दादा, शिंदे एवं होलकर यह 3 महारथी उत्तर भारत के अभियान पर गए थे। अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और उसको मदद देने वाला दिल्ली के बादशाह का वजीर नजीबरवान रोहिला, इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना यह इस अभियान का उद्देश्य था। मराठों की सेना मध्य भारत तक बढ़ी। सामान्य लड़ाइयाँ जीतते हुए वहां के सूबेदारों से सरदेशमुखी प्राप्त करते। इसी उद्देश्य से मराठा सेना ने कुंभरीगढ़ को घेर लिया, परंतु वहां के जाट योद्धा जीवट थे। इस युद्ध अभियान में पेशवा के प्रमुख सरदार मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर मुख्यतः सारी व्यवस्था संभाल रही थी। वास्तव में यह जिम्मेदारी संभालने का दायित्व उसके पति खंडेराव का था, किंतु बुरी आदतों में फंसा खंडेराव कभी शराब तो कभी अफीम के नशे में बेहोश पड़ा रहता। एक दिन ऐसे ही बेहोशी की अवस्था में वह मोर्चे पर चला गया। शत्रु की ओर से आई बंदूक की गोली उसके शरीर में घुस गई और उसकी मृत्यु हो गई। मल्हारराव पर तो मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। खंडेराव उनका इकलौता लड़का था। अपना पति मारा गया यह समाचार सुनकर अहिल्याबाई भी शोक सागर में डूब गई, परंतु थोड़े ही समय में वह सामान्य अवस्था में आई और उसने सती होने का निर्णय लिया। व्यवहार चतुर, विवेकी, कर्तव्यपरायण पुत्रवधू सती चढ़ेगी यह सुनकर मल्हारराव का शोक दुगना हो गया। मल्हारराव अहिल्या को अपना पुत्र ही मानते थे। उन्होंने अहिल्याबाई से कहा, पुत्री मुझे उजाड़ कर जाएगी, मेरे साथ तुम हो तब अहिल्या ही मेरा खंडेराव है, यह मेरा विश्वास है। इसे सोच ले और इस बूढ़े इंसान पर रहम कर। तेरा पुत्र मालेराव अभी बालक है, वह किसके भरोसे रहेगा। ससुर का शोकावेग देखकर अहिल्याबाई ने सती न जाने का निर्णय लिया। उसके इस निर्णय से भविष्य में मराठों की साख एवं महिलाओं की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे। अहिल्या बाल्यावस्था से ही समतोल सात्विक वृत्ति की थी। ऐसी कन्या से विवाह होने के बाद खंडेराव में सुधार होगा, ऐसा मल्हारराव और गौतमाबाई का विचार था। अंत में खंडेराव 10 वर्ष तथा अहिल्याबाई की 8 साल की आयु में 1733 में बड़े समारोह के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। अहिल्याबाई देहली लांघ कर होलकरों के घर में आई। मानो कर्तृत्व एवं सद्गुण ही होलकर के खानदान में प्रविष्ट हुए। नई पुत्रवधू पर मल्हारराव भी प्रसन्न थे। सास होकर भी गौतमाबाई ने अहिल्या पर माँ जैसी ममता का वर्षाव किया। उदाबाई खंडेराव की बहन थी, उसका भी भाभी के साथ लगाव था, परंतु खंडेराव लापरवाह चरित्र का होने के कारण उसे अपनी होनहार पत्नी की कदर नहीं थी। बचपन से ही अहिल्याबाई सात्विक चरित्र की थी। माँ के घर रहते समय घर की महिलाओं के साथ वह पुराण सुनती। अन्य महिलाएं पुण्य प्राप्ति के लिए पुराण सुनती। अहिल्याबाई का हेतु मात्र सुनना ही नहीं था। रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं सुनते समय उसका सार तत्व क्या है यह भी चिंतन वह करती। इसके कारण अंधश्रद्धा न होकर वह विश्लेषक बनी। मायके में रहते समय हो सकता है माणको जी अर्थात अहिल्या के पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। वह सामान्य मराठी तथा मोड़ी संभवतः लिखना पढ़ना जानती। इसके कारण ज्ञान अधिक विकसित हुआ। उत्तरायुष्य में उनका लेखन खुला तथा विषय को स्पष्ट करने वाला होता था। अपने पुत्र के बेछूट व्यवहार के कारण उसके विषय में मल्हारराव ने कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी थी, परंतु पुत्रवधू की कुशलता देख वह संतोष पाते थे। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था उन्होंने अहिल्याबाई के हाथों सौंप दी। मल्हारराव की पत्नी गौतमाबाई की ऐसी धारणा थी कि अहिल्या के माध्यम से ईश्वर का एक वरदान ही उसे मिला है। घर और राज्य दोनों की व्यवस्था अहिल्याबाई कुशलता से संभालती थी। वह लड़ना भी जानती थी। मल्हारराव के साथ कई अभियानों में वह सहभागी होती थी। सरहिंद, बक्सर तथा कोरे की लड़ाइयों में उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।
इसके कारण नए नए प्रदेश उसे देखने मिले तथा मनुष्य को कैसे पहचानना इसका भी ज्ञान हुआ। ईस्वी सन 1745 में देपालपुर नाम के गांव में अहिल्याबाई ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम मालेराव रखा गया। इसके 3 साल बाद एक बालिका को अहिल्याबाई ने जन्म दिया। उसे मुक्ताबाई नाम दिया गया। समय बीतता गया, दोनों बालक बड़े होते गए। अहिल्याबाई ने यथासमय मुक्ताबाई का विवाह करने का विचार किया, किंतु वर चुनते समय उसने एक शर्त रखी। दरबार में उसने ऐसा ऐलान किया कि राज्य में जो चोर लुटेरे हैं उन्हें जो काबू करेगा उससे अहिल्याबाई मुक्ताबाई का विवाह करेगी। यशवंतराव फणसे ने यह शर्त स्वीकार कर चोर डकैतों का खात्मा कर होलकरों की जागीर में शांति और सुरक्षा प्रदान की। अहिल्याबाई ने शर्त पूरी कर मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव से संपन्न किया। 5-6 वर्ष बीतने पर अहिल्याबाई का वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त हुआ। कुंभेरी किले के घेरे में बंदूक की गोली लगकर पति खंडेराव की मृत्यु हुई। आयु और पुत्र शोक के कारण दुखी होने से मल्हारराव ने शनै शनै जागीर की देखभाल अहिल्याबाई को सौंपना प्रारंभ किया। शासकीय लेखा जोखा अहिल्याबाई के नाम होने लगा। इसके कारण अहिल्याबाई के कर्तृत्व की जानकारी पुणे में पेशवाओं तक पहुंची। मल्हारराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे बसे तीर्थ स्थल महेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाकर वहां रहने लगी।